चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। 17 दिसंबर, ठंड बढ़ती जा रही है और झरोखों में आपके साथ लाई हैं आज कुछ खबरें फिर खास। इस ठंड के बारे में एक अजीब बात करेंगे आपसे, बड़ी रोचक बात करेंगे इस समाचारों के बाद। सुनिएगा जरूर, चिंतन है ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। पर हाँ, आज जो बात करें हम जैन कुछ ज्यादा ही सोते रहते हैं, पद वाले भी और पद के बगैर भी। पता नहीं चलता, विरासतें लुटती रहती है, छिनती रहती है, नाम बदल जाते हैं। आज ऐसा ही एक अजीब नाम बताएंगे आपको कि कैसे बदलती जा रही है और कैसे फिर जैन जाग गए। और बात करेंगे आज, घराती आ जाए 100, बाराती आ जाए 100, जगह भी मिल जाए, तीनों बार का लंच भोजन भी मिल जाए आपको, पंडित जी मिल जाए, साथ में घोड़ा गाड़ी बैंड बाजा मिल जाए, ऐसी शादी हो जाए और बजट हो केवल 1,61,000 में। दिगंबर जैन समाज के युवाओं ने कमाल कर दिखा दिया है, वह भी बताएंगे आपको। और एक बात बताएंगे, बड़ी अनसुनी अजीब बात, आचार्य श्री हमारे एक हैं लेकिन पट्टाचार्य वो 3 के बन रहे हैं, है ना कमाल की बात। ऐसा आगम में कहीं नहीं सुना और वह भी बताएंगे। और एक अन्नदाताओं के बारे में जो 22 दिन से हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पर जमे हुए हैं अपने अधिकारियों के लिए, लेकिन सरकार अड़ी हुई है, जैसे किसानों से लड़ी हुई है, उनके बारे में एक साधु ने क्या गजब की बात कही है, अनोखी बात, वह भी सुनाएंगे। पर शुरू करते हैं आज के झरोखे की पहली खबर के साथ। बात यह है लुधियाना का मिनी रोज गार्डन, जी हां, जिसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। अगर हम तारीख की बात करें तो सबसे पहले 15 दिसंबर 2001 यानी आज से 2 दिन पहले हुआ था। और 15 तारीख थी वह 2001 की, जब तत्कालीन डिप्टी स्पीकर और भाजपा के नेता थे सतपाल गोसाई जी, जिन्होंने यहां की शुरुआत की। जैसा आप देख रहे हैं, यह एक शिलापट लग गया, क्योंकि हमारे नेताओं में बड़ी होती है इस बात की कि पट पहले लगा दो, खटपट बाद में होती रहेगी। और इसका नाम रख दिया गया भगवान महावीर स्वामी मिनी रोज गार्डन। वैसे इस गार्डन में रोज नहीं दिखाई देते, लेकिन यह बहुत खूबसूरत गार्डन बना है, बहुत ही अच्छा बना हुआ गार्डन। और इस गार्डन में जब पट लग गया, उसके बाद देख रहे हैं गार्डन आप, इतना खूबसूरत। और इसका नाम जो रखा, बाहर एक बोर्ड लगा दिया भगवान महावीर रोज गार्डन के बारे में और एक गेट बना दिया। लेकिन जल्द ही वह आंधी तूफान में बोर्ड गिरकर फट गया और दीवार से मतलब बाद में गेट लगा हुआ कब उखड़कर निगम वाले अपने कूड़े घर में ले गए पता नहीं चला। जैन समाज सोता रहा, बस वही तो खास बात होती है। इसके बाद ग्रांट के साथ दूसरा पट लगा, इसका 14 जनवरी 2005 में। वो लगाया उन्हीं के शिष्य कहोरे गुरदीप सिंह नीटू जी ने। उन्होंने अपना पट लगवा दिया, कुछ ग्रांट दी और एक और पट लग गया। पर देखिए, किसी भी पट के ऊपर भगवान महावीर स्वामी नहीं लिखा गया, सिर्फ रोज गार्डन के बारे में यह उद्घाटन किया, जीर्णोद्धार किया, नाम लग गया। और फिर उसके 10 साल बाद फिर 24 नवंबर 2005 को यहां के विधायक सुरेंद्र सिंह ने गारंटी दी और उन्होंने भी अपना एक पट ठोक दिया। यानी 3 पट लग गए यहां पर, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का नाम कहीं नहीं आया। और अब 11 दिसंबर को जो है डिप्टी स्पीकर जो थे पहले हमारे सतपाल गोसाई जी की, भाजपा नेता की, अंतिम अरदासी कार्यक्रम में इन नीटू जी जो वर्तमान काउंसलर हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि इसका नाम गोसाई जी के नाम पर रखा जाएगा। एकदम चहलकदमी हो गई जैन समाज के अंदर कि क्या करें। फटाफट आंख बंद कर हुई थी, फाइलें देखी, कम से कम फाइलों में हमारे जैन समाज के अंदर तो नाम लिखा था, बस लाज बच गई जैन समाज की, क्योंकि इस पूरे पार्क में कहीं कुछ नहीं था। और फिर क्या कहा हमारे श्वेतांबर तेरापंथी समाज के अध्यक्ष कमल नौलखा जी ने, और ऐसे ही कई सोशल वर्कर हैं यहां पर। उनसे एक में हैं राकेश जैन जी, जिनसे हम सुनाते हैं आपको पहले 2 बातें कि उन्होंने क्या कहा क्या जागते रहे जैन समाज, और उन्होंने क्या अपील की। कमल नौलखा, अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा लुधियाना। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान महावीर के नाम पे जो मिनी रोज गार्डन है, उसका नाम कृपया बदली ना करें, उससे जैन समाज में बहुत आहत होगी। मैं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा की ओर से सरकार से ये विशेष निवेदन करता हूँ कि भगवान महावीर के नाम को ना छेड़ा जाए। सरकार के पास ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर किसी भी शख्सियत का नाम कहीं भी रखा जा सकता है, लेकिन भगवान महावीर के नाम बदल कर किसी और शख्सियत का नाम रखें, इससे जैन समाज में बहुत ज़्यादा रोष होगी। मैं प्रशासन को एक विनती करना चाहना है, साडे आदरणीय नीटू जी ने आदरणीय श्री सतपाल गोसाई जी की संधालनी सभा एक प्रस्ताव रखा भी जिहड़ा मिनी रोज गार्डन है उसनों श्री सतपाल गोसाई जी के नाम पे किया जाए। लेकिन मैं प्रशासन को कहना चाहना है और आदरणीय नीटू जी को भी कहना चाहना है, मिनी रोज गार्डन जिहड़ा भगवान महावीर स्वामी के नाम से रखा गया है,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਦਰਨੀ ਸਤਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋभित ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अब आपको सुनाते हैं हम महावीर स्वामी सेवा संस्थान के अध्यक्ष क्या कहा। ये प्रशासन से बात की, नेताओं से बात की और कहते हैं जैन समाज को जो समाज 20 साल पहले काम करना चाहिए था अब उसके बारे में हम उठे। कहते ना लौट के बुद्धू घर को आए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। गुरदीप सिंह नीटू जी से मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही बोला कि मेरे को इस बात के बारे में याद नहीं रहा कि ये पहले से ही भगवान महावीर के नाम पर है, लेकिन आज समाज ने इस बात की हमें बोला है कि ये भगवान महावीर के नाम पर है और मुझे भी कहते याद आ गया कि हमने ही इसका नाम रखा था। ना ही इसका अब प्रस्ताव लाया जाएगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी की मांग है। ना तो मांग है, अब मांग भी खारिज है और प्रस्ताव भी खारिज है, ऐसा गुरदीप सिंह नीटू जी ने बोला है। और ये भी हमें आश्वासन दिया है जो बोर्ड और गेट गिर गए थे उसको दोबारा रीइस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि बोर्ड और गेट गिरने से ही ये गलती हुई राजनीतिक पार्टियों से, ऐसा उनका कहना है। तो हमने बोला कि ये दोबारा गलती ना हो, कृपया उसको बोर्ड को दोबारा लगाया जाए, होल्डिंग को दोबारा लगाया जाए। अगर कारपोरेशन इसको लगाती है ओके है, अदरवाइज जैन समाज को इस बात की परमिशन दी जाए कि वो वहाँ पे भगवान महावीर के नाम का जो होल्डिंग है, जो मिनी रोज़ गार्डन है, उसको यथाशक्ति उसको इंस्टॉल करे। तो समाज इस बात का आश्वासन भी देता है, अगर हमें कारपोरेशन या मेयर साहब इस बात की परमिशन देते हैं तो हम अपनी सामाजिक जिम्मेवारी समझते हुए वहाँ पे बोर्ड और होल्डिंग जो है एज पर प्रोटोकॉल कारपोरेशन लगाएंगे। और इसके बाद बात हुई जिन्होंने इस सतपाल गोसाई जी के ऊपर नाम रखने के लिए गार्डन की बात की थी, उन्हीं काउंसलर गुरदीप सिंह नीटू जी से। जी हाँ, इन्होंने माना कि बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ना कोई नाम ना निशान भगवान महावीर स्वामी का। इन्हें क्या पता चलता कि क्या नाम था, क्योंकि जैन समाज को ही नहीं मालूम था। हम भी भूल गए, वो भी भूल गए और उन्हें घोषणा कर दी। अब इन्हें मालूम चली तो गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी जैनों के नहीं हमारे भी और सारे विश्व के पूजनीय हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि टोडरमल जी का दिया हुआ ध्यान जो है अभी तक नहीं भूला सिख समाज। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, गर्व की बात है। देखो, सब तो पहले थे लाड महावीर जो साढ़े जैन समाज के गुरु ने, जगत गुरु ने, भोले बाबा मुनि जी महाराज की जय। और मैं समझदा कि जदों श्री सतपाल गोसाई जी की अंतिम अरदास सीगी उस टाइम विचों ही उठ के मेरे सज्जणा ने गल की सी कि भी आप मिनी रोज़ गार्डन का नाम जोड़ा वो बदल के सतपाल गोसाई पार्क रख लिया जाए। पर वो साडे भी ध्यान दे विच बिल्कुल नहीं सी आया। मैं मानयोग श्री सुंदर डावर जी नाल गल की, उन्होंने भी ये गल कही कि असी पुरजोर गल करके हाउस दे विच इहदा असी नाम चेंज करावांगे। पर जदों उन्हें पता लग्या कि इहदा नाम लाड महावीर जैन समाज के जो जगत गुरु ने वो साडे भी ने, उन्हां दे नहीं है, सारे संसार दे ने, ते असी उन्हां दा नाम मिटा के ते श्री सतपाल गोसाई जी का नाम नहीं रखांगे, क्योंकि सानू पता अगर हुंदा तो हो सकता है कि असी वो गल ही ना करते। जैन समाज एक ऐसा समाज है जिहड़े साडे गुरुआं दे नाल, साडे चारों साहिबजादियां नाल, टोडरमल जैन वर्गे जिन्हां ने छोटे साहिबजादियां दी शहादत दे वेले जिहड़ी मोहरां खड़ियां करके जिहड़ी ये जगह लई आ, मैं उस जैन समाज का बड़ा ऋणी हाँ। तो असी इस करके जिहड़ा अपना मन है परिवार दे नाल बैठ के उन्हां नाल भी मैं गल कीती आ कि असी भगवान का नाम परे करके गोसाई जी का नाम नहीं करना। जैन समाज नूं बेनती करांगा कि तुसी इस गल तो निश्चिंत हो जाओ, गुरदीप सिंह नीटू कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा तो ना ही उन्होंने पार्टी करेगी भी जिहदे नाल उन्होंने मन नूं ठेस पहुंचे। और अब करते हैं बड़ी अच्छी बात, पॉकेट को संभालने वाली बात, नोटों की बात, नोटों की बचत की बात। कोरोना के अंदर वैसे ही धंधे मंदे पड़े हैं, कारोबार है नहीं, नौकरियां छूट रही हैं। ऐसे में कहते हैं अगर शादी का माहौल बन जाए तो फिर, क्योंकि कोरोना में 100 ही हमारे घराती होंगे, 100 ही बाराती आएंगे, एक बड़े हॉल के डेकोरेटेड में शादी होगी, 7-8 कमरे मिल जाए साथ में आपको, सुबह 100 घरातियों का नाश्ता मिल जाए, दोपहर को जब बाराती में 200 घराती बराती का खाना रिसेप्शन का मिल जाए और शाम को 100 घराती फिर भोजन मिल जाए।
शाम से पहले रात्रि में नहीं तो कहते हैं सोने पर सुहागा, साथ में बैंड माजा मिल जाए, घोड़ी मिल जाए, पंडित जी फेरे करवाने वाले मिल जाएं, यह सब कुछ मिल जाए और खर्च हो केवल 1,61,000 रुपए। कहते हैं बड़े कमाल की बात है। करिए शुरुआत दिगंबर जैन समाज के युवाओं ने, और पर अभी शुरुआत की है इंदौर के अंदर। 5-6 जगह उन्होंने बात कर ली है गार्डनों में। इस तरह की सुविधाएं, कितनी सुविधाएं मिलेगी जैन समाज को। कहते हैं गर्व की बात, जहां शादी 15-10 लाख में से कम नहीं होती है ऐसे बजट की, और इतने में हो जाए तो कहते हैं कितने शुभ काम की बात है। अच्छी बात है ना कि 1,61,000 में पूरी शादी, 100 घराती, 100 बाराती, सब कुछ मुफ्त। इतना सस्ता बजट इन युवाओं के लिए चैनल महालक्ष्मी शानदेव महालक्ष्मी शुभकामनाएं देता है। इंदौर के समाज की तरह और समाज भी इसके लिए आगे आए। और अब तीसरी खबर, यानी हमारा समाज, हमारी दशा और दिशा क्या हो रही है। आचार्य 1 है, पट्टाचार्य 3 बन रहे हैं। जी हां, कहते हैं 3 परंपराएं थी, शांति सागर जी दक्षिण, शांति सागर जी शाणी जी और आदि सागर जी। इन्हीं 3 परंपराओं में एक आचार्य के बाद उनके गुरु अपने नीचे वाले श्रेष्ठ को अपना पट्टाचार्य पद देते। ये आगम में कहीं उल्लेखनीय है। शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष श्रेयांश जी ने हमें स्पष्ट कहा कि कहीं भी पट्टाचार्य का उल्लेख आगम में नहीं है, और हकीकत में एक आचार्य के बाद उस परंपरा में एक ही पट्टाचार्य बनता है, और एक व्यक्ति एक से ज्यादा तो ले ही नहीं सकता। पर कमाल की बात है, अब तो परंपरा में एक के अंदर 3-3, 4-4 पट्टाचार्य बन रहे हैं, और साथ में अब तो एक आचार्य को 3-3 पट्टाचार्य पद दिए जा रहे हैं। होनी अनहोनी नहीं, 16 आने सही बात कर रहे हैं आपसे। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के बाद 12 समाज ने गे सागर जी मुनि महाराज को घोषणा कर दी, हम दे रहे हैं। हमारे पास 50 पत्र हैं समाजों के। अब उसके बाद सोनागिरी त्यागेश्वर ने घोषणा कर दी है विवेक सागर जी के बारे में कि वहां पे विराजित जितने साधु हैं उन्होंने कह दिया कि इनको बना दीजिए पट्टाचार्य, और हमारे में भी महाराज ने दिखाए 50 व्हाट्सएप मैसेज है कि हम इनको बनाएंगे। किसी को रोक तो सकते नहीं। अब तीसरी बात आ रही है कि आचार्य श्री विवेक सागर जी ने बारंबार नमन करते हैं। इन्हें पहले ही 2000 के अंदर आचार्य श्री अजित सागर जी ने इन्हें पट्टाचार्य बना दिया, जब इनके शिष्य थे कहीं दूर और समाधि मरण के समय यह निकट थे, कहा कि मैं अपना पट्टाचार्य पद तुम्हें दे रहा हूं। 3 साल बाद आचार्य श्री वीर सागर जी, जिनका कोई शिष्य नहीं था, उन्होंने कहा तुम मेरा पट्टाचार्य पद ले लो। 2001, 2003 में दूसरा और तीसरा, अब 10 जनवरी 2021 को तीसरा पट्टाचार्य पद सोनागिरी से मिल रहा है। ये कहां से कहां जा रहे हैं हम। एक एक परंपरा में दर्जन पट्टाचार्य पद हो जाएंगे, और अब एक एक व्यक्ति के पास 3-3 पट्टाचार्य आचार्य के पास होंगे, तो किधर दिशा होगी। क्या हम में से कोई इस पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा? सही को सही कहने की कोई इस बात को कह पाएगा? शायद लगता नहीं। ऐसी आगम में परंपरा है, और हमने गुरुओं के मुख से भी सुना है कि आचार्य परंपरा में पट्टाचार्य का निर्धारण या तो गुरु स्वयं करता है, अथवा गुरु के न करने पर जो गुरु के संगत साधु होते हैं वे ही पट्टाचार्य का निर्धारण करते हैं। 98 मास का उपवास, अब देव लोक गमन, मास शमन शिरोमणि 98 माह के उपवास का विश्व कीर्तिमान प्राप्त करने वाले घोर तपस्वी श्री अशोक मुनि जी का मंदसौर में कल बुधवार 16 दिसंबर को देवलोक गमन हो गया। आप 8-10 दिन के पारणा करते थे, और जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। चैनल महालक्ष्मी व शानदेव महालक्ष्मी आपको हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। और अगली खबर, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग और बनी ले ली अब आर्य का दीक्षा। कल 16 दिसंबर को प्रातः बेलगांव में बंगलौर वाली अम्मा के नाम से पहचानने वाली तारा देवी सोनी जी ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से के समक्ष चारों प्रकार के अन्न जन का त्याग किया, और दोपहर में आचार्य श्री के कमलों से आरिका दीक्षा ग्रहण की, और नाम मिला आरिका प्रशमित माता जी। कहते हैं ना, दीक्षा लेकर समाधि मरण हो तो भव ही नहीं पर भव भी सफल हो जाता है। यह जानकारी दी हमें राकेश सेठी जी ने। सुनिया सी खबरें आपने, और शुरू में हमने कहा था ना आज हम इससे बात रोचक करेंगे। जी हाँ, ठंड बढ़ रही है, तापमान गिर रहा है, और बात कर रहे हैं हम कोल्डेस्ट डे की, जो आप देख रहे हैं पीछे एक अखबार की खबर। आज अखबारों में आजकल यही आता है कि सबसे ठंडा दिन आज रहा, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, कोल्डेस्ट डे रहा। पर वास्तव में क्या डे सबसे ठंडा होता है? दिन ठंडा होता है या रात ठंडी होती है? जी हाँ, दिन से ज्यादा ठंडी रात होती है।
तो हम क्यों कोल्डेस्ट नाइट नहीं कहते हैं, कोल्डेस्ट डे क्यों कहते हैं? तापमान रात में गिरता है, बात दिन की करते हैं। चिंतन कीजिए, सैकड़ों हजारों साल हो गए पर ऐसा ही कहते आ रहे हैं और आज भी आगे ऐसा कहते रहे। क्यों कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक हो? अरे जन्म रात में होता है तो भी डे ही बोलते हैं हम। क्या हम दिन को इतना महत्व देते हैं, रात को क्यों नहीं देते हैं? हकीकत में जो होता है उसे क्यों नहीं बोलते? शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। फिर मिलेंगे नए एपिसोडों के साथ, नई नई बातों के साथ, और संडे को कुछ लेकर आएंगे बहुत खास। सादर जय जिनेंद्र।